Good morning student, I am Pankaj Tiwari and today I am going to explain you class 10th subject SST Politics chapter 1st part 2nd. The first chapter of social studies power sharing. स्टूडेंट मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ये बता चुका हूँ कि दो कंट्री का एग्जाम्पल लेकर के पावर शेयरिंग को समझाने की कोशिश की गई थी, जिसमें श्रीलंका और बेल्जियम। तो उसमें बताया गया था, श्रीलंका के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया था, इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में, कि जो पावर शेयरिंग जो श्रीलंका में था वो क्या है, एक तरीके से मेजॉरिटेरियन था। जो वहाँ मेजॉरिटी में थे सिंघालीज, उनके इर्द गिर्द था वो, जो है सारी सुप्रीमेसी जो है वहाँ सिंघालीज को ही दिया गया था। जबकि अगर बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं तो बेल्जियम जस्ट उससे डिफरेंट है। बेल्जियम में भी इतनी कंडीशन जो है वो बहुत चेंज है, वेरी है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ इन चीज़ों को ध्यान में दिया गया, ध्यान में रख करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। जैसा कि इसमें मैं बताना चाहता हूँ, जो बेल्जियम था उसमें जो है एकोमोडेशन किया गया, मेजॉरिटेरियन नहीं, यहाँ क्या है सामंजस्य बैठाया गया। जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, जितने भी लैंग्वेज बोलने वाले कम्युनिटी, अलग अलग स्पीकर्स थे, सबके लिए जो है फैसिलिटी दिया गया। जैसा कि एकोमोडेशन को अच्छे तरीके से करने के लिए 1970 से लेके 1993 तक बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया, 4 बार अमेंडमेंट किया गया कि ये जो एकोमोडेशन हो रहा है ये इस तरीके से हो कि सभी एथनिक कंडीशन जो वहाँ है उसके अनुसार सभी वर्ग के लोगों को, सभी, चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाला हो, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाला हो या डच बोलने वाला हो, सबको समान अधिकार मिल सके। तो वो ध्यान में रख के एकोमोडेशन किया गया वहाँ। तो इसी में किया गया, जब एकोमोडेशन किया गया तो एकोमोडेशन करने के बाद जो है उसमें जो 4 बार एकोमोडेशन अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया, उसमें ये आउटकम निकल के आया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे, दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट में समान जो है इक्वल शेयरिंग मिला, समान रूप से उनको जो है पार्टिसिपेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में मिला। जबकि आप जानते हैं डच और फ्रेंच स्पीकिंग में काफ़ी डिफरेंसेस थे। यहाँ एक जगह ब्रुसेल की बात करें तो वहाँ कोई और ही जो है मेजॉरिटी में था और पूरे बेल्जियम में किसी और का था। तो अलग अलग जो स्पीकिंग वाले थे उनकी मेजॉरिटी अलग अलग जगह डिफरेंट थी, लेकिन इसको तो भी ध्यान में रख करके और इस तरह अमेंडमेंट किया गया। तो इस तरह देखा गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, दोनों को ही समान रूप से जो है वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिला। सेकेंड में स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट आंसरेबल सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो किसी भी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो जो है उसका जो है स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं करता। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट था वो किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट के रूप में काम नहीं करता, बल्कि वो जो है स्वतंत्र रूप से काम करता था, किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होकर के काम नहीं करता था। और इस तरह कहा है थर्ड, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल। ब्रुसेल का जो गवर्नमेंट बना, एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया ब्रुसेल में, और जो ब्रुसेल में एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया उसमें भी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, समान अधिकार दिया गया। इसके बाद फोर्थ दिया है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें एकोमोडेशन को लेकर के
जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया, और एक गवर्नमेंट और भी बनाया गया जिसे कहते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद ये थर्ड गवर्नमेंट था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इसमें जो है जो भी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया जाएगा उससे जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, उससे रिलेटेड जो है इसमें जो है उसका समाधान किया जाएगा और अपने कल्चर की सुरक्षा की जाएगी। तो ये जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, और कम्युनिटी गवर्नमेंट भी स्वतंत्र था, किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसके मामलों में इंटरफियर नहीं करता। तो ये एकोमोडेशन हुआ बेल्जियम में, न कि मेजॉरिटेरियन, यहाँ एकोमोडेशन किया गया। अब दिया गया है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? तो हम बता दें पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, इसका रीजन यह है इट हैज द रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। जैसा कि अगर हम लोग श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां सिविल वार हो गया केवल मेजॉरिटेरियन को लेकर के। सिंघाली चाहते थे कि उन्हें जो है वो मेजॉरिटी में है तो उनके लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, उनके रिलीजन को जो है वो नेशनल रिलीजन बना दिया गया, उनको जॉब की प्रायोरिटी दे दी गई। तो उससे क्या है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, मेजॉरिटेरियन के कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। जबकि अगर पावर शेयरिंग सही ढंग से किया जाता है बेल्जियम के एग्जाम्पल से, तो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट जो है दो वर्ग में जो टकराव या जो तकरार होगा वो पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। इसके बाद देखें तो पावर शेयरिंग इज गुड टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जब सबको रिप्रेजेंटेशन समान रूप से मिलेगा, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, या कह लें कि सभी भाषा को बोलने वाले जैसे कि बेल्जियम में थे, सबको अगर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, सब में पावर शेयरिंग किया जाता है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। इसके बाद देखें तो पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मेजॉरिटेरियन क्या है उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कर सकते, क्योंकि मेजॉरिटेरियन का मतलब है कि जैसा हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी का डिफिनेशन, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों के द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए। जो शासन व्यवस्था है या जो गवर्नमेंट है उसी को क्या है डेमोक्रेसी कहते हैं। तो किसी भी तरीके से जहां पावर शेयरिंग नहीं किया जाता, किसी विशेष जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों को रिप्रेजेंटेशन का जो है राइट मिलता है, वहां जो है डेमोक्रेसी नहीं होता, बल्कि डेमोक्रेसी वहां होता है जहां सभी जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों के साथ गवर्नमेंट का जो आर्गन हो या जो पॉलिटिकल आर्डर हो उसमें क्या है पावर शेयरिंग किया जाए। तो वही जो है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है कि सभी जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों के पास जो है शक्तियां हों, गवर्नमेंट का जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया हो, पावर शेयरिंग किया गया हो। अब इसके बाद ये दो फिर आता है पावर शेयरिंग दो फॉर्म में, जैसा कि एग्जांपल है बेल्जियम का, कि एक तो प्रूडेंशियल होता है और दूसरा मोरल होता है। प्रूडेंशियल मतलब विवेकपूर्ण होता है, मोरल मतलब नैतिकपूर्ण होता है। तो प्रूडेंशियल में देखें तो ये बेटर आउटकम देता है, क्योंकि उसमें जो है विवेक को ध्यान में रख करके, सबके हित को ध्यान में रख करके कार्य किया जाता है। तो पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल होता है और वो मोरल भी होता है। मोरल किस तरह, जैसे बेल्जियम का एग्जांपल दिया गया था कि वहां कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना करके वहां जो है पावर शेयरिंग किया गया,
तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। तो वहाँ मोरालिटी को जो है ध्यान में रखा गया कि वहाँ के कल्चर, वहाँ के लैंग्वेज की भी सुरक्षा हो सके। तो ये मोरालिटी है, ये मोरल में आता है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रूडेंशियल फॉर्म है गवर्नमेंट का, और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो मोरल फॉर्म है गवर्नमेंट का। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है जो बच्चा इसका पार्ट है वो कंप्लीट कर दूंगा। फिर जो है अगला वैसे आपको मैं बता दूं इस ईयर के लिए 2020-2021 के लिए जो सिलेबस है उसमें पॉलिटिक्स का केवल 4 चैप्टर लिया गया है। हॉर्स शेयरिंग और फेडरलिज्म, ये जो दो जो है वो हाफ ईयरली के लिए, और एनुअल के लिए जो है वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ये 4 चैप्टर्स टोटल जो है इस बार बोर्ड के लिए इंक्लूडेड है। दैट्स ऑल।